नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट जीके के 101 प्रश्न को। दोस्तों, पिछले 30 वर्षों में लगातार पूछे गए ये 101 प्रश्न है, सभी एग्जाम के लिए रामबाण है। अगर दोस्तों भारत के आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस लुसेंट जीके के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो का खासियत बात है, हम आपको कम समय में 101 प्रश्न रिवीजन करवा देंगे। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो 100 प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस जीके के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आज का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेल्स दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, यह दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड में कौन कौन दर्रा स्थित है, एक दो दर्रा आप याद रख लीजिएगा। जैसे आपसे पूछा जाए माना दर्रा, माना दर्रा भी दोस्तों कहाँ है? उत्तराखंड में है। और साथ ही एक याद रखिएगा आप, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा पूछा जाए तो यह भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो जेलेपला दर्रा, यह दर्रा भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? इसका गठन पूछा जाए अगर आपसे तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को इस राज्य का गठन हुआ था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना था उत्तराखंड, याद रखिएगा। उत्तराखंड में देश का सबसे पहला नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और उत्तराखंड में दोस्तों बोल सकते फूलों की घाटी भी स्थित है चमोली जिला में। और उत्तराखंड से दोस्तों बोल सकते हैं आप, कौन आंदोलन शुरू हुआ था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो चिपको आंदोलन दोस्तों हुआ था, उत्तराखंड से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कोवाडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य की योजना है? यह आंध्र प्रदेश राज्य की योजना है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य हो जाता है। भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था कब? तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथियों, क्वेश्चन कहता है, संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस दिन दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। इसमें 211 सदस्य ने भाग लिया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक बिहार का निर्माता पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बोलिएगा। इसका जो दूसरा बैठक हुआ था मेरे भाई 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है? तो दोस्तों उस मिसाइल का नाम है पृथ्वी। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कैथी कथा पैसिफिक एयरवेज किस देश की विमान है? तो यह हांगकांग का दोस्तों बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो यह 3 मई के दिन मनाया जाता है। भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 266 से संबंधित है। भारत की संचित निधि आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है, अहमदाबाद में। तो विश्व पर्यावरण दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए कब मनाया जाता है, तब 5 जून के दिन मेरे साथी विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नोक रेक
जैव मंडल रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह है मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ? मेघालय में बोल सकते हैं यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोन्नक्य जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो नागालैंड राज्य से दोस्तों इसका संबंध हो जाता है। एक मात्र राज्य का राज्य भाषा अंग्रेजी है, तो दोस्तों कौन राज्य का है? अंग्रेजी, तो बोल सकते हैं नागालैंड का अंग्रेजी है। एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है एन्नोर बंदरगाह, अगर आपसे पूछा जाए तो। कौन सा अनुच्छेद जीएसटी से संबंधित है? तो 101वां बोल सकते हैं, यह जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश अगर पूछा जाए आपसे तो आप फ्रांस बोलिएगा। फ्रांस में 1954 में दोस्तों जीएसटी लागू हुआ था। अपना देश में जो लागू हुआ जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही बोल सकते हैं जीएसटी के बारे में आप, जो जीएसटी जो है यह कौन राज्य सबसे पहले अपनाया था? अपना भारत में था असम, जीएसटी अपनाने वाला पहला राज्य है। दूसरा राज्य पूछा जाए तो बिहार आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवेर का युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1582 में हुआ था। कहता है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसका प्रसिद्ध नारा है? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा है। दोस्तों देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही कहा गया था। लाओस की राजधानी, तो दोस्तों बोल सकते इसकी राजधानी वियंतियाने, दोस्तों इसकी राजधानी है लाओस का। और बोल सकते हाथियों वाला देश, हाथियों वाला देश किसको कहा जाता है? तो दोस्तों लाओस को कहा जाता है हाथियों वाला देश। सफ़ेद हाथी का देश अगर पूछा जाए तो सफ़ेद हाथी का देश थाईलैंड को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भीमा परियोजना किस नदी पर है? तो पावना नदी पर दोस्तों यह परियोजना है भीमा परियोजना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको लिया गया है। गामा किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? पॉल विलार्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा गामा किरण का खोज किया गया। सबसे अधिक वेधन क्षमता अगर आपसे पूछा जाए तो गामा किरण का आप बोल सकते हैं सबसे अधिक वेधन क्षमता होता है। प्रश्न कहता पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में दोस्तों इस प्रकार के वन अधिकतर पाए जाएंगे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? यह 1972 में लागू किया गया था। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का अगर हम बात करते हैं तो। 10 से 24 बाइट कितने किलो बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 किलो बाइट के यह बराबर होते हैं। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील स्थित है। शून्यवाद का संबंध किससे है? तो नागा अर्जुन से दोस्तों शून्यवाद का संबंध है, बोल सकते हैं नागा अर्जुन से, याद रखिएगा। भारत का साथी मैकियावेली किसको कहा जाता है? तो मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागा अर्जुन को कहा जाता है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं साथी, तो इस चैनल पे आपको जरूर मदद मिलेंगे। आप बहुत सारे प्रश्न इस पे रिवीजन कर सकते हैं बहुत कम समय में, उस प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। इसका निर्माण कुमारगुप्त के द्वारा करवाया गया था, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। और बोल सकते हैं दोस्तों इस विश्वविद्यालय को जलाने का काम बख्तियार खिलजी ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 1924 में इसका स्थापना किया गया था। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। गोलकुंडा किला साथ ही हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा का किला का अगर हम बात करें तो हवा महल स्थित है
जयपुर में दोस्तों हवा महल स्थित है। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान हो जाता है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। भारतीय सर्वेक्षण किसके अधीनस्थ है? तो गृह मंत्रालय के दोस्तों अधीनस्थ है भारतीय सर्वेक्षण पूछा जाए तो। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, साथ ही सर विलियम्स जोन्स बोलिएगा, विलियम जोन्स। भारतीय खनन विश्वविद्यालय दोस्तों, भारतीय खनन विद्यालय धनबाद, याद रखिए झारखंड में पड़ता है धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है NBFC किस अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड हुआ है? तो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है? तो नई दिल्ली बोल सकते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1961 में। 1961 से 66 दोस्तों इसकी अवधि हो जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना का। भारत में टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना आया, जिसमें से 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? कैंसर दिवस 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है दोस्तों। कैंसर जो होता है यह कोशिका के अनियंत्रित विभाजन से होता है, बोल सकते हैं आप। कैंसर का दोस्तों अध्ययन क्या कहलाता है? ओन्कोलॉजी बोल सकते हैं आप। ओन्कोलॉजी जो है यह कैंसर का अध्ययन कहलाता है। प्रश्न कहता है महावेली नदी किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो श्रीलंका का हो जाता है, यह श्रीलंका का। सांची का स्तूप कहता है कितने रुपये से नोट पर छपा है? दोस्तों सांची का जो स्तूप है 200 रुपये के नोट पर छपा हुआ इसका प्रतीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। यह देश का प्रथम नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका स्थापना 1936 में हुआ था। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, अब दोस्तों इसका नाम बोल सकते हैं आप रामगंगा नेशनल पार्क है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है भारत में किस फसल की खेती सबसे अधिक की जाती है? तो चावल का। चावल खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, बोल सकते हैं। और अपना भारत में सबसे अधिक जो चावल का उत्पादन करता पश्चिम बंगाल। भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान कहता कुल संख्या है इसकी, तो इसकी है 23 दोस्तों कुल संख्या। सतमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से इसको लिया गया है, सतमेव जयते को। टेलीस्कोप की सहायता से कौन सा ग्रह सबसे पहले खोजा गया? यूरेनस को खोजा गया था। विश्व क्षय रोग दिवस दोस्तों यह 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। इसी को टीबी भी कहा जाता है, क्षय रोग को। और इसी को दोस्तों बोल सकते तपेदिक भी कहा जाता है। यह जीवाणु के कारण होने वाला रोग है, बोल सकते हैं आप, टीबी अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता गुप्त वंश के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन थे? तो विष्णुगुप्त हो जाता है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो आर्टिकल 26 यानी अनुच्छेद 26 इससे संबंधित है। बोरोबुदुर मंदिर किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में दोस्तों। सबसे अधिक द्वीपों वाला देश पूछा जाए तो इंडोनेशिया ही आप बोलिएगा। कहता द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? तो किरण देसाई दोस्तों इसके लेखक हो जाते हैं। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया के द्वारा यह कहा गया दिल्ली अभी दूर है। कहता कौन सा बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नज़दीक है? तो फरक्का बांध को लॉक कर लीजिएगा आप। अपना देश के साथ जो सीमा साझा करता है बांग्लादेश सबसे अधिक बोल सकते हैं 4096 किलोमीटर के आसपास। जालियांवाला बाग की दुर्घटना दोस्तों किस सन में हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था पंजाब के अमृतसर में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था इसके जांच के लिए पूछा जाए तो। 1911 तक बिहार किसके अंतर्गत था? तो बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद। दोस्तों चौरी चौरा कांड किससे संबंधित? असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। दोस्तों 1920 यहाँ पर बोलिएगा, 1920 को हुआ था। इसी से संबंधित है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा जो घटना हुआ था यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था। असहयोग आंदोलन इसी के कारण स्थगित कर दिया गया। चौरी चौरा जो पड़ता है यह कहाँ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में पड़ता है। असहयोग आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी ने, दोस्तों बोल सकते हैं आप, जो चौरी चौरा में एक थाने में आग लगा दिया था, जिसमें से 22 पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए थे। यही घटना चौरी चौरा कांड है। प्रश्न का था भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और बोल सकते हैं हड़प्पा का जो खोज किया गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया इसका खोज। यह रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे दोस्तों, तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो श्रेष्ठ या कुलीन बोल सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तराइन का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में बोल सकते हैं यह युद्ध लड़ा गया। तराइन का दोस्तों 3 गो युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध 1192 में, तीसरा 1215 में। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक किसने किया? मुर्शिद कुली खां बोल सकते हैं। विधवा पूर्ण विवाह कानून बना था तो 1856 में दोस्तों बना था यह कानून। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो नीति अपनाई कब? तो 1858 के बाद यह नीति अपनाई थी। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्षों तक यह युद्ध चला था। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से। दोस्तों अलग अलग विद्वानों का अलग अलग कहना है। स्वामी दयानंद सरस्वती अलग बोलते थे, बोल सकते हैं आप, तो इसका अलग अलग विद्वानों का अलग अलग कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? आर्य अवधि में हुआ था। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि हो जाते हैं और महाभारत के वेद व्यास। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्री गुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक दोस्तों किसको बोला जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को बोल सकते हैं, बोला जाता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। 1932 में दोस्तों पूना पैक्ट भी हुआ, बोल सकते हैं पूना समझौता। महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के दोस्तों यह सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह लड़ाई लड़ा गया था 1526 में। पानीपत का 3 गो युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। तीसरा युद्ध दोस्तों 1761 में हुआ था पानीपत का। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। इसमें अकबर का जीत हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो हुआ था उसमें बाबर का जीत हुआ। मद्रास के संस्थापक कौन थे? तो फ्रांसिस डे दोस्तों मद्रास के संस्थापक हो जाते हैं। देश में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत हुआ था इसका 2 अक्टूबर 1959 को। सबसे पहले यह राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। दूसरा राज्य कौन है पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। भारतीय संसद का अर्थ है तो दोस्तों संसद के 3 गो अंग होते हैं, बोल सकते हैं आप। भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और संसद के सदन पूछा जाए तो 2 सदन बोलिएगा, राज्यसभा लोकसभा। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है।
लोकसभा साथियों अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, यह अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाता है, अनंत बोलिएगा। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? 79, आर्टिकल 79 में इसका वर्णन किया गया है संसद का। तब बाजीगर उपनाम से किसे जाना जाता है? तो बिस्मार्क को जाना जाता है। कार्पल्स नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कलाई में दोस्तों यह हड्डी पाई जाती है। समुद्री जल का पीएच मान दोस्तों 8.4 बोल सकते हैं, इसका पीएच मान होता है। किसने रिवॉल्वर की खोज की थी? सैमुअल कोल्ट के द्वारा किया गया था। कहता है दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल अस्थियां हड्डी की संख्या 118 होता है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो अरावली दोस्तों। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में दोस्तों, उड़ीसा राज्य में। इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। यह बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था उड़ीसा। निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से दोस्तों यह संबंधित हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस तो मेरे भाई 1 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से डैश गुना है? तो 4 गुना है। बगदाद किस देश की राजधानी है? तो इराक की राजधानी आप बोल सकते हैं बगदाद है। कहता भारत में सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन दोस्तों इसको बोला जाता है, और कंचनजंगा बोल सकते हैं। इसके बाद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? तब बोलिएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पैरिडॉक्सिन दोस्तों है। कास्ट कहता है स्प्रिट किसे कहते हैं? मेथिल अल्कोहल को इस नाम से जाना जाता है। कुल्लू घाटी किस जगहों के बीच है? लद्दाख और पीर पंजाल। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो भूटान का। दोस्तों भूटान का अगर मुद्रा पूछा जाए तो नगुल्ट्रम बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश की मुद्रा एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण दोस्तों यह तैयार करता है भारत का भौगोलिक मानचित्र पूछा जाए तो। कहता खीरे में करवाहट किसके कारण होती है? तो कुकुरबिटेसिस के कारण होता है। कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। पोलियो वैक्सीन की खोज तो साल्क नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। पीडीएफ का फुल फॉर्म दोस्तों तो फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, इसका फुल फॉर्म बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर यह जल परियोजना स्थित है। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो मांडवी नदी पर साथियों यह जलप्रपात निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में दोस्तों स्थित है, बोल सकते हैं सिक्किम में। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो सिक्किम दोस्तों बोल सकते हैं सिक्किम। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा है, याद रखिएगा साथी गोवा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो राजस्थान बोल सकते हैं राजस्थान। सबसे छोटी समुद्री तट वाला रेखा पूछा जाए कौन राज्य का है सबसे छोटी समुद्री तट रेखा, तो गोवा का ही है बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता दोस्तों चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था? इसके लैंडर का नाम विक्रम हो जाता है। आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, वेफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो कनाडा के अंतर्गत स्थित है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में दूसरा देश है दोस्तों, दूसरा स्थान है कनाडा का, बोल सकते पहला स्थान है रूस का और दूसरा स्थान है कनाडा का, और अपना भारत का
7वां स्थान है बोल सकते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में अगर पूछा जाए। तो दोस्तों ये थे आपको टोटल 101 प्रश्न जिसको हम कम समय में रिवीजन के तौर पे करवा दिए। हम आप सभी भाई बहन से उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखे होंगे। अगर पूरा देखे हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसमें से कितने प्रश्न ऐसे थे जिसका उत्तर आपको पहले से मालूम था। तो आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप सभी दोस्त लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।